निकल रहा है। देखो मैं दो डेरिवेशन कराया था, पहला ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन और दूसरा कराया था गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, दोनों का अगर तुमको फार्मूला पता हो बना दिए, दोनों न्यूमेरिकल आसान, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल और इसके बाद आने वाला न्यूमेरिकल, दोनों न्यूमेरिकल एकदम आसानी से बनाओगे, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन का फार्मूला क्या था, जी डेस अपॉन जी इज इक्वल टू क्या था, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, ये था। ठीक है, अब गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन का क्या था फार्मूला, जी डेस अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस एक ही मतलब है एच बाई आर। ठीक है, इसकी जगह क्या किया है, यहाँ पे जी लिखे होगे, ठीक है, एक ही मतलब है बेटा, सिर्फ मतलब अगर कंपैरिजन के लिए बनाए, ठीक है, एक ही चीज है, दोनों फार्मूला सेम है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इसको बटे में ला लिया हूँ। क्यों ला लिया हूँ, ये दोनों फार्मूले में सेम टाइप का रिलेशन करते बने, इस वजह से वैसा बताया जैसे भी बना दे। ठीक है, इसको अगर इधर ट्रांसफर करोगे ना तभी बन जाएगा। यहाँ पे क्या था, जी डेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी 1 माइनस एच बाई आर। ठीक है, चलिए अब ध्यान दो, अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 रह जाएगा। क्या पूछा गया है, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर, मतलब ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन की बात की जाए। अगर ये आपका पृथ्वी तल है तो यहाँ से कितनी ऊंचाई पर कोई वस्तु है, ठीक है, उसके बारे में बात की है, मतलब ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन का फार्मूला लगेगा, इसमें लगेगा ना। ठीक है, आप कंडीशन देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, पढ़ते हो, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 भाग आ जाएगा। क्या बोला गया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना हो जाएगा, 1/4 भाग आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पृथ्वी त्वरण की पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान को किससे दर्शाते हो आप लोग, जी से। अगर यही चीज ऊंचाई में चला जाए तो उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान को किससे दर्शाते हो, जी डेस। ठीक है, तो दोनों चीजें, दोनों का साइन पता चल गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी त्वरण का मान, मतलब कितनी ऊंचाई पर पूछे, मतलब क्या बोल रहा है वो, जी डेस। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, जी डेस इज इक्वल टू क्या बोला गया है, पृथ्वी त्वरण का मान पृथ्वी तल पर पृथ्वी त्वरण के मान का 1/4 का। अब पृथ्वी तल पर पृथ्वी त्वरण कितना होता है, जी होता है, ऊंचाई के साथ जी डेस का, और पृथ्वी तल पर कितना होता है, जी। तो जी का क्या बोला गया है, ये 1/4 यही बोला गया है। ठीक है, जी के बाद जी का 1/4 मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, g/4 भी लिख सकता हूँ, लिख सकता था, लिख सकता हूँ। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब जी इधर मल्टीप्लाई में इधर लाऊंगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं, अगर इसको डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, जी डेस अपॉन कितना हो गया, जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, ये निकल गया रिलेशन। अब देखो ये रिलेशन इसलिए निकल गया क्योंकि ये रिलेशन आपका किसमें है, फार्मूला में भी है कि नहीं है। क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ो, यही बोला गया है क्वेश्चन में, ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/4 भाग रह जाएगा। ठीक है, ऊंचाई पर जी के मान का, जी का मान पृथ्वी तल पर जी के मान का कितना है, 1/4। ठीक है, ये बोला गया है बस। तो ये दोनों हो गया, जी डेस अपॉन जी कितना हो गया, 1/4। ठीक है, अब फार्मूला रखो आपको, फार्मूला आपको पता है ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, तो फार्मूला क्या है आपका, जी डेस अपॉन जी इज इक्वल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया फार्मूला। अब दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या का मैं पहले बताऊंगा, पृथ्वी की त्रिज्या होती है बेटा 6400 किलोमीटर। ठीक है, नहीं लिख पाया था इसका फार्मूला से, चलो जरूरत नहीं पड़ागा, नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कितना हो जाएगा, ये 6.4 × 10⁻6 मीटर। होता कैसे, देखो 6400 किलोमीटर लिखा है ना, ठीक है, किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा, r × 6400, ठीक है, इंटू कितना हो गया, 1000। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, r = 640000 5 टाइम्स 0। ठीक है, 5 टाइम्स 0 का मतलब कितना हो गया बेटा, 10 की घात 5।
लिख सकते हो इसको। अगर इसको ऐसा लिखूंगा तो कितना हो गया 64 इंटू 10 की घात 5 लिख सकता हूँ। 5 टाइम 0 नहीं बता रहा हूँ ठीक है। 64 इंटू 10 की घात 5 हो गया ना ठीक है। अगर मेरे को इसको 6.4 करना होगा ठीक है तो सीधी सी बात है यहाँ पर एक और 10 बढ़ा दूंगा तो 6.4 हो जाएगा। तो एक और 10 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा बेटा ये वैल्यू 6.4 इंटू 10 की घात 6 ठीक है। अब किस में आ गया ये मीटर में आ गया ठीक है। यहाँ पे क्या था किलोमीटर में, अब किस में आ गया मीटर में आया। कैसे समझ में आया ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ठीक है। ये होती है बेटा पृथ्वी की त्रिज्या ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो सीधा आंसर आ जाएगा कुछ नहीं है। देखो g/g कितना है आपका कितना है 1/4 r का मान कितना हो गया वहां से मिल गया आपको। r का मान कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर r को और काट फिट जाएगा क्या कहीं से। हाँ एक चीज और हो सकता है ध्यान दो r को काटने की जरूरत नहीं, r का मान पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको डायरेक्ट निकालते हैं। देखो ना इधर क्या है पूरा का पूरा वही है क्या इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है नीचे भी है ठीक है। इधर का स्क्वायर हटा के मैं इधर लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। रूट हो गया यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा r अपॉन r प्लस h ठीक है। दोनों जगह से टोटल स्क्वायर क्या हो गया बेटा इधर ट्रांसफर हो गया ठीक है। टोटल स्क्वायर ट्रांसफर हो गया इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा ठीक है। अब मेरे को बताओ रूट 1/4 कितना हो जाएगा 1/2 होता है कि नहीं होता है। रूट 4 का वैल्यू होता है कितना होता है रूट 4 का वैल्यू 2 होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ 1/2 कितना हो गया बेटा r अपॉन r प्लस h ठीक है। अब देखो चलो इसको और इसको पूरा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट इसको इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा r प्लस h ठीक है। इसको उधर मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 2r इस r को उधर ले जाओ और माइनस कर दो यार इधर प्लस नहीं उधर ले जाके माइनस करो तो कितना हो जाएगा h इक्वल टू कितना हो गया 2r माइनस r हो जाएगा। 2r में r घटाओगे कितना हो जाएगा h इक्वल टू कितना आ गया r। अब r का मान आपको ऑलरेडी पता है बस पुट कर दो हाइट निकल गया। लेकिन इसमें तो r जब उतना ही दिया है h इक्वल टू कितना हो गया r का मान कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 ठीक है। हाइट भी पूछा गया है क्या बोल रहे हैं इसमें r जब 10 निकालें r नहीं निकालना है। यहाँ पे क्या बोला गया है पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर हाइट निकालना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हाइट बोला गया निकाली है ओदे तो निकाली है क्वेश्चन में हाइट निकालने के लिए बोला गया है उसको भी निकालना है सर। मान बस पूछ लीजिए है से बता दो मान सर बताओ एक्चुअल में इतना ही आएगा इसका कॉल करके बताया नहीं पता हल कर एकदम सवाल कर दिए रे चुपचाप हां एकदम सिंपल है। थोड़ा भी क्रिटिकल लग रहा होगा ध्यान से समझिए ठीक है। इसमें क्रिटिकल जैसा कुछ भी नहीं है बेटा फार्मूला है रिलेशन आपको दिया हुआ था g/g का मान कितना हो गया 1/4 ठीक है। 1/4 डायरेक्ट पुट किए इधर पूरा होल इधर भी यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर था स्क्वायर को उठा के इधर ट्रांसफर कर दिए रूट 1/4 कितना हो जाएगा 1/2 ऑलरेडी पता चल रहा है ठीक है। ये हो गया इसको direct मल्टीप्लाई कर दिए ये तो ये कितना हो गया 2r और कितना हो गया r प्लस h इधर ले जाके r को माइनस कर दिया r h इक्वल टू कितना हो गया r का मान हमको ऑलरेडी पता था कितना होता है 6400 किलोमीटर और मीटर में करोगे तो 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। ये आपको याद रखना है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है कितना होता है मीटर को किलोमीटर में जस्ट अपोजिट कर दो डिवाइड कर दो अभी मल्टीप्लाई क्यों हो डिवाइड कर दो हो जाएगा जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड करना है ठीक है हो जाए। इधर देखो इस फार्मूले को ठीक है इस फार्मूले को मैं किस फॉर्म में रख रहा हूँ इसी के फॉर्म में सेट कर रहा हूँ। इसको यहाँ से हटा के क्या कर रहा हूँ इसको यहाँ पे ला दे रहा हूँ तो ये क्या हो गया g/g कितना हो गया इतना हो गया ठीक है। आप देखो दूसरा क्वेश्चन एकदम हुबहू से क्या बोला गया था उसमें पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पे के बाद क्या लिखा था यहाँ पर कितनी नीचे कितनी नीचे राइट सर गहराई लिखा था कि नीचे लिखा मैं बताऊं सर क्वेश्चन पर नीचे लिखा तेरे को याद होगा ना तो करंट नहीं अब बोलो तो पृथ्वी तल से कितने नीचे जाने पर पृथ्वी हाँ, तरफ ये चलो कितनी पृथ्वी नीचे जाना तरफ का मान ना कितना था 3 और नीचे में 4 था भाग रह जाएगा ऐसे लिखा था कितनी नीचे जाने पर पृथ्वी त्वरण का मान पृथ्वी तल पर पृथ्वी त्वरण का ये कितना था 3/4 हां 3 ये लो चलो अब होता है तो कपड़ा
कौन सा देखो अब ऐसे भी है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या बोल दिया, कितनी नीचे जाएगा। अब नीचे गुरुत्वीय त्वरण पर गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन का फार्मूला क्या था आपका, ये था, ठीक है। खूब ये फार्मूला पुट करो निकल जाएगा। आप ध्यान से देखो, अब रिलेशन क्या दिया है आपको, यहाँ पर बोला है गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना है 3/4। नीचे जाने पर बोला है ना, ठीक है। मतलब नीचे जाने पर फिर वही हो जाएगा जी डेस अपॉन जी इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे ऊंचाई बोलेगा तो वो वाला फार्मूला हाँ, ऊंचाई के साथ जी का परिवर्तन में ये वाला और गहराई के साथ में ये वाला, बस दो ही है। ये दोनों फार्मूले आप जगह निकल जाएगा, ये लगा दिए फार्मूला को, रिलेशन इतना निकल गया जी डेस अपॉन जी कितना हो गया बेटा 3/4। अब सेम फार्मूला रखो, फार्मूला आपको पता है गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन में क्या है ये, ठीक है। नीचे जाना मतलब वही है गहराई के साथ जी के मान परिवर्तन, ठीक है। ऊपर जाना बोला मतलब ऊंचाई के साथ जी के मान परिवर्तन। दोनों कंडीशन क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में गहराई लिख के नहीं आएगा, क्वेश्चन में कभी नीचे लिख देगा कभी गहराई लिख देगा कुछ भी लिख देगा, लेकिन ऐसे ही आता है। अब देखो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा गहराई के साथ जी का मान परिवर्तन, फार्मूला आपको पता है कितना है जी डेस अपॉन जी इक्वल टू कितना है ये इसका पता है आपको वैल्यू कितना है, कितना निकाला है 3/4 जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। कितना हो गया ये सर जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 3/4 के जगह कोई दूसरा वैल्यू क्या सकता है। अभी तो 1/4 में भी किए नहीं इजी क्वेश्चन पे उसने हाँ बिल्कुल हो सकता है 3/4 5/6 10/4 जो भी दे देगा आपको बनाना है इसे, ठीक है एज इट इज। तो चलो यहाँ पे कितना हो गया 1 - h अपॉन कितना हो गया r। चलो यहाँ पे मेरे को लग रहा है r को वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और कोई तरीका दिख रहा है सॉल्व करने का नहीं, एक ही तरीका है इसको पुट करना पड़ेगा। अभी पुट करने के बजाय पहले इसको ट्रांसफर कर लेते हैं फिर पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 3/4, इधर देखो -h/r लिखा है इधर, ठीक है। -h/r को मैं इधर लाना चाहता हूँ, ठीक है, और 3/4 को मैं किधर ले जाना चाहता हूँ उधर लेना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूंगा इसको, ऐसा लिख सकता हूँ क्या h/r = 1 - 3/4 उधर प्लस में उधर पर जाके -3/4 लिख सकता हूँ ऐसा। इधर वाले को पकड़ इधर ला लिया, इधर वाले को उधर ला लिया, ठीक है। अब चलो h/r को मैं फिर क्या लिख सकता हूँ 4 - 3 कितना हो गया, देखो यहाँ पे किसको किया मल्टीप्लाई करो 4 × 4 4 - 3 कितना हो गया बेटा 3 अपॉन कितना हो गया 4, तो h/r कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4 हुआ, ठीक है। r का मान आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है r का मान 6.4 × 10⁶ मीटर। रीजन क्या रहता है इसमें लेने का, मीटर ऐसा ही मात्रक है, किलोमीटर ऐसा ही नहीं है, इस वजह से किसमें लेंगे मीटर में लेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो कितना हो जाएगा, तो अब h की वैल्यू कितना हो जाएगा आपको बेटा r/4 होगा कि नहीं होगा, r उधर ले जाके फिर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा ये r/4। h = r का मान आपको पता है कितना होता है 6.4 × 10⁶ अपॉन कितना हो गया 4, ठीक है। चल डिवाइड करो, डिवाइड करने आता है सबको, ठीक है। अगर बच्चों वाला आता हो वैसे टेबल बना के तो वैसे कर लेना, मैं डायरेक्ट मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। देखो 4 × 1 = 4, ठीक है, 4 × 1 = 4 पॉइंट लगा दिए। फिर कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, मतलब ये कहाँ पर चला गया तो कितना हो गया 24 हुआ नहीं, कितना हो गया ये 24 है, 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 24 आ जाए, 6 टाइम आ जाएगा तो कितना हो गया 1.6 × अब इसको तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, 10 के पावर को कभी डिवाइड नहीं करोगे, सिर्फ इतना वैल्यू बस डिवाइड होता है। पावर इज इट इज बता दो कितना हो गया 6 मीटर। हाइट है मतलब किसमें होगा मीटर। आ गया आंसर, हार्ड है क्या आसान है, ठीक है। दोनों न्यूमेरिकल अगर दोनों में से कोई भी आप बना के आना एग्जाम में छोड़ के मत आना इसमें,